हेलो फ्रेंड, मैं पंकज जबरफरी से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आर्यन बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग 1 से 13 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 14वां क्वेश्चन, जो कि अध्याय 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करें, हम लोग अपने पॉइंट टू पॉइंट बातों को अब शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका 14वां क्वेश्चन है, जो कि दिया है श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, इसको आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बोला है कि 75 पेंसिलें, यानी कि देखिए जो पेंसिलें बांटना है, पेंसिलें, ठीक है, पेंसिलें जो बांटना है, कितने बांटना है, 75 बांटना है किसी क्लास में, ठीक है। और बोला गया है कि रबड़ भी कितने बांटने हैं, 60 बांटने हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन दिया है, देखिए फिर से पढ़ लीजिए। बोला गया है कि श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी कितने, यानी कि अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए आपसे ये पूछा है कि कितने अधिकतम विद्यार्थी हैं। तो देखिए, जब भी अधिकतम पूछे, अधिक से अधिक पूछे, तो आपको क्या करना होता है कि आपको एचसीएफ निकालना होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये निकालना होता है। तो देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 2 नंबरों का एचसीएफ हम लोग 2 नंबरों का कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये आपको एक 60 दिया है और एक 75 दिया है, तो 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए, आप क्या करिए, इसको भाग विधि द्वारा कर लीजिए, जल्दी से आपका आ जाएगा। तो देखिए, इसको भाग विधि द्वारा हम लोग करेंगे तो बड़े नंबर को हम लोग भाज्य बनाते हैं और छोटे नंबर को भाजक। तो इसको आप भाग करिए। तो देखिए, 60 से अगर भाग एक बार लेकर जाएंगे तो 60 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो देखिए 5 हो जाएगा, और इधर 1, यानी कि 15 शेष बच गया। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, जब ये 15 आ गया शेष, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो ये हमारा भाजक होता है इसको हम लोग भाज्य बना लेते हैं, और जो हमारा शेषफल आता है उसको हम लोग भाजक बना लेते हैं। तो इस तरीके से फिर इसको करते हैं। तो देखिए, इसको करेंगे तो 15 का अगर 4 बार हम लोग पढ़ा पढ़ेंगे तो 15 चौके 60, तो ये 4 बार में ये कट जा रहा है, ठीक है। 15 चौके 60, ये माइनस करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो देखिए, जब भी हम लोग का शेषफल 0 आ जाए, पूरा कट जाता है, तो वही हम लोग का जो भाजक होता है वही हम लोग का क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये सारी हम लोग बातें पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एचसीएफ हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF बराबर हम लोग का हो जाएगा 15। देखिए, एचसीएफ आ गया 15। तो देखिए आपको क्या इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा था, बोला था कि 15 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं, ठीक है। यानी कि एक कक्षा है, यानी कि एक क्लास में हम लोग को 75 पेंसिलें देना है और 60 रबड़ भी देना है। तो उसमें कितने बच्चे अधिक से अधिक हैं, यही आपको बताना कि अधिकतम बच्चे कितने हैं। तो देखिए, अगर 75 पेंसिलें अगर आप देंगे अगर एक क्लास में, तो देखिए अगर 75 पेंसिलें देना है, उसमें क्लास में बच्चे जो भी हैं यानी कि सेम यानी बराबर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 75 पेंसिलें यानी कि 15 लोग को देंगे तो कितने पेंसिल देना पड़ेगा, 5। तो यही 60 रबड़ भी उन्हीं 15 बच्चों को देना है। तो अब 15 बच्चों को देंगे तो 4-4 यानी रबड़ देना पड़ेगा, तो यानी कि 15। देखिए, दोनों में कॉमन, तो यही चीज़ हम लोग करते हैं कि दोनों नंबरों का क्या कर लें, हम लोग उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, तो हम लोग को डायरेक्ट पता चल जाता है कि आपका क्या आएगा, वो अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं या तो कितने स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, तो ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपके किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको देखिए आपको दूसरे ऑप्शन में ये दिया है कि दूसरा ऑप्शन ये सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां दिया है कि छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25, 30 से विभाजित हो जाती है, इसमें से आपको फिर बताना है कि कौन सी वो संख्या है कि 15, 25, 30 दोनों यानी इन तीनों संख्या से विभाजित हो जाती है। तो देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में देखिए हम लोग एकदम शुरू से ही क्लास जब से मैं पढ़ा रहा हूँ अध्याय 5, तो मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ कि जब भी आपको ये पूछे कि छोटी से छोटी संख्या, आपको जब भी पूछ दे कि छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो आपको क्या करना होता है कि एलसीएम
निकालना होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहीं एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए इधर साइड हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे तो उस चीज़ को आप देखते रहिए। देखिए पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 15, 25 और 30 का हम लोग एलसीएम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसको पहले हम लोग 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 से हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि इसमें देखिए ये सम संख्या है तो इसको हम लोग 2 से भाग लेकर जाएंगे। तो इसको हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 25 भी उतार लेंगे। इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो 15 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये 15 बार में कट गया। अब हम लोग 3 से देखते हैं, ठीक है। 3 से छोटी संख्या से, तो 3 से करेंगे तो 3 पछे 15, इस 25 को हम लोग उतार लेंगे, क्योंकि 3 से ये नहीं कटेगा। ये 3 पछे 15 ये कट गया। फिर उसके बाद देखिए अब 5 से काटना पड़ेगा। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 पछे 25 और 5 एकम 5 ये कट गया। फिर 5 से काटेंगे तो फिर ये देखिए कट चुका है, ये भी कट गया और ये भी कट चुका है, ठीक है। तो हम लोग का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम बराबर 2 × 3 × 5 × 5 ये आ गया। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 2 × 6 हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया। और 30 और 5 में गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ से आप ये 6 आ गया, 6 × 5 = 30 हो गया, यानी कि 30 और मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो ये 150 आएगा, ठीक है। 3 × 5 = 15, यानी कि ये आपको 150 आ गया। तो आपका एलसीएम जो आएगा 150 आएगा। तो इस पूरे संख्या का क्या आ गया, यानी कि ये तीनों नंबरों को कौन सा विभाजित करेगा, ये, ठीक है। तो यानी कि विभाजित यही संख्या जो है जो कि ये नंबर विभाजित कर देगा, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम क्या निकल के आ गया, 150। तो देखिए आपके तीसरे ऑप्शन में ये राइट आंसर है जो कि ये दिया है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 16वां दिया है, यानी 16वां देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है कि 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे प्रातः 6:10 बजे यानी 6:10 यानी कि बजे चमकती हैं। इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी। देखिए ये क्वेश्चन जैसे हम लोग पिछले क्लास में ग्रामर क्वेश्चन को कर रहे थे, वैसे ही जैसे घंटिए का क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी नंबर दिया होता है पहले हम लोग उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन दे कि जैसे कि ट्रैफिक है, यानी कि वो इतने बजे एक साथ बजती हैं, फिर उसके बाद या तो घंटिए का सवाल हो या तो ट्रैफिक का हो, यानी कि चमकती हैं। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है, वो इतने बजे चमकती हैं, दूसरी बार कब चमकेंगी, एक साथ। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपका आएगा तो जो भी ये मिनट अंतराल दिया है उसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जब भी ये घंटिए से रिलेटेड या तो ट्रैफिक से, लाइट का जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 10 और 15 और 20 का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए 2 से काटना पड़ेगा, तो 2 × 10 हो जाएगा। ये 15 को उतार लेंगे, फिर ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 2 से फिर काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है। तो ये 5 उतार लेंगे, फिर 15 उतार लेंगे, फिर इसको काटेंगे तो 2 × 10 कट गया। अब इसको 3 से काटिए छोटे नंबर से। तो 3 से काटेंगे तो 5 को उतार लीजिए और इससे 3 × 15 ये कट गया और ये 5 उतर गया, ठीक है। तो अब देखिए 5 से काट लीजिए। तो 5 से जब काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो आपका जो एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम 2 × 2 × 3 × 5 ये एलसीएम निकल के आएगा। तो इसको आप गुणा कर लीजिए। 2 दूना के 4, 4 × 12, 12 × 5 = 60। तो ये कितना आ गया, 60। अब देखिए इसमें मिनट बोला है कि 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। तो देखिए ये मिनट में है, तो यानी कि ये जो एलसीएम आएगा वो मिनट में आएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए ये 60 मिनट है, यानी कि ये 60 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 1 घंटे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये पश्चात इतना हम लोग एलसीएम निकाल लिया, उसके बाद पढ़िए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो भी दिया था कि इतने मिनट के पश्चात चमकती हैं, एक साथ वे प्रातः 6 बजे चमकती हैं, यानी कि पहले वो कितने बजे चमक रही है, प्रातः 6 बजे। प्रातः का मतलब है कि सुबह, यानी कि 6:10 पे वो चमक रही है पहली बार। फिर उसके बाद बोला है कि अब वो इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो हम लोग का एलसीएम होता है वही हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए ये जो सुई होता है, यानी कि ये 6 घंटे है, ये मिनट है, ठीक है। तो हम लोग को 1 घंटा जोड़ना है तो हम लोग यहाँ जोड़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 1 घंटे जोड़ लेते हैं। तो देखिए 1 घंटा जोड़ेंगे तो यहाँ 1 घंटा हो जाएगा, तो इसको जोड़ना है।
और इधर 0 0 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा ही जोड़ना है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर 6:10 पे एक साथ बजी है तो 1 घंटा बाद यानी कि 7:10 पे, तो इसको जोड़ने से भी ऐसे जोड़ लीजिए तो ये 7 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 0 और ये 1, यानी कि 7:10 पे ये यानी इतने बजे फिर से ये चमकेंगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा यही हो जाएगा, यही यानी कि आपका 7:10। तो ये आपके ऑप्शन में कितने में दिया है, तो देखिए आपके तीसरे ऑप्शन में ये आपका दिया है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 17वां दिया है कि 2/7 तथा 4/17 का मौसा है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, इसमें से आपको बताना है कि मौसा क्या है होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जैसे कि देखिए भिन्न में दे दिया, अभी तक हम लोग लौसा या मौसा जो भी हम लोग याद करते आ रहे थे, एलसीएम एचसीएफ जो भी था, यानी कि भिन्न में हम लोग का क्वेश्चन नहीं होता था। जैसे आपसे पूछ देता था कि 10, 20 और 15 का आप एलसीएम बताइए या तो एचसीएफ बताइए, इस तरीके का क्वेश्चन होता था। अब आ गया आपका क्या, भिन्न में क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए जब भी भिन्न का क्वेश्चन आपको आ जाए और आपसे पूछ दे कि लौसा क्या होगा या तो मौसा क्या होगा, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे मौसा निकालते हैं। तो देखिए इस वीडियो को लास्ट तक, ठीक है। तो देखिए ये 2/7 हम लोग ऐसे लिख लीजिए और 4/17 लिख लीजिए, ठीक है। इन दोनों का आपको क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो ये भी लिख लीजिए कि क्या ज्ञात करना है, HCF। एचसीएफ का मतलब होता है मौसा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक ये होता है। तो हम लोग को मौसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए भिन्न में, यानी कि एक अंश हो और एक हर हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए एचसीएफ का हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ, तो देखिए क्या करते हैं, अंशों का क्या कर लेंगे, यानी ऊपर का हम लोग क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। यानी कि अंशों का, ऐसे लिख लीजिए आप, अंशों का एचसीएफ निकाल लेंगे, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। और अपॉन में जो भी ये बटे में जो दिया, यानी कि हर का क्या कर लेंगे, हरों का, इसमें लिख लीजिए, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा अपने नोट में, हरों का एलसीएम, ठीक है, हरों का एलसीएम निकालेंगे। ये चीज़ें आप अपने नोट में लिख लीजिए। अगर आपसे एलसीएम पूछ दे, देखिए अगर आपसे एलसीएम पूछ दे, यही क्वेश्चन दे कि आपसे पूछ दे कि एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर लिखेंगे अंशों का, ठीक है, यानी कि जो अंश दिया है उसका आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और अपोजिट सीधा क्या करेंगे, हरों का क्या करेंगे आप, एचसीएफ निकालेंगे, हरों का एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कौन सा फार्मूला कब लगाना है। जब आपसे एचसीएफ पूछेगा तो आपको अंशों का एचसीएफ निकाल लेना है और एलसीएम यानी हरों का एलसीएम निकाल लेना है। जब एलसीएम आपसे पूछ देगा तो अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे और हरों का एचसीएफ निकालेंगे। इस तरीके से आपको निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं साइड में, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऊपर आने की अंश हमारा कितना दिया है, 2 और 4। तो हम लोग 2 और 4 का मौसा निकालेंगे पहले, क्योंकि फार्मूले में लिखा है कि अंशों का एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 और 4 का हम लोग क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आप भाग विधि से कर लीजिए या तो आप गुणनखंड विधि से। तो देखिए भाग विधि से हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए भाग विधि से जब करेंगे तो इसको भाग दे लीजिए, क्योंकि बड़े नंबर को भाज्य बना लिया जाता है और छोटे नंबर को भाजक बना लिया जाता है। तो इस तरीके से, तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 बार में ये चला जाएगा, तो ये देखिए कट गया, ठीक है। तो जब भी हमारा शेष 0 आ जाता है या पूरा कट जाता है तो हमारा एचसीएफ कौन सा होता है, ये भाजक होता है। तो हमारा देखिए एचसीएफ कितना निकल के आ गया, तो यहाँ पे आप इक्वल करके लिख लीजिए, एचसीएफ कितना आ गया अपना 2 आ गया। तो यही हम लोग का क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है, यानी ये मौसा होगा। तो मौसा निकल के आ गया हमारा 2। अब अपॉन में हमारा क्या करना है अब क्वेश्चन में कि हरों का एलसीएम लेना है। तो हरों का एलसीएम लेंगे, यानी कि 7 और 17 का एलसीएम लेना है। तो 7 और 17 का एलसीएम ले लीजिए यहीं पे आप, ठीक है, 7 और 17 का एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए ये दोनों देखिए अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल ही आएगा। बट आप देख लीजिए अगर इसको 7 से करेंगे तो एक बार में कट जाएगा और ये 17 हम लोग उतार लेंगे। अब ये 17 से ही कटेगा, तो ये कट गया और ये कट गया। तो आपका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम यानी कि 7 गुणे 17 आएगा। तो 17 सते कितना आता है, 119 होता है, ठीक है। तो 17 सते 119, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 119। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। देखिए इस फार्मूले में रख के हम लोग निकाल लिए, यानी कि अंशों का एचसीएफ निकाल लिए और हरों का एलसीएम निकाल लिए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन
ऑप्शन में भी दिया है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 18वां, दिया है कि चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन कुछ चॉकलेट के हिसाब से, यानी कुछ ब्रांड यानी कि पैकिंग कुछ दी हुई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग, देखिए क्वेश्चन थोड़ा आपको देखने में बड़ा लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से जब इसको करेंगे तो बहुत ही आसान है। तो मैं इसको आपको जब समझाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बोला है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। देखिए बोला है कि चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, यानी कि कोई 2 चॉकलेट का ब्रांड है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा लेता हूँ। जैसे कि 2 ब्रांड है, एक ये ब्रांड है, एक ये ब्रांड। फिर इसमें देखिए बोला है कि एक ब्रांड में यानी कि 10 पैकिंग है। ठीक है, 10 पैकिंग यानी कि एक में 10 चॉकलेट की पैकिंग है और दूसरे ब्रांड में 12 चॉकलेट की पैकिंग है। इस तरीके से आपको दिया है। फिर बोला है कि यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट चाहिए। देखिए हम लोग को क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है। बोला है कि एक समान हम लोग को चॉकलेट की संख्या चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग इसको, अगर हम लोग देखिए यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। जैसे देखिए पहला ऑप्शन दिया है, बोला है कि 10 के 2 पैक। तो अगर 10 के 2 पैक हम लोग लेंगे तो 10 का अगर 2 पैक हमें लेना पड़ेगा, तो 2 पैक अगर हम लोग लेंगे तो इसमें भी 10 होगा, इसमें भी, तो टोटल दोनों का कितना हो जाएगा। यानी कि पहले ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 10 के 2 पैक लेंगे तो 20 हो जाएगा कि नहीं, यानी टोटल चॉकलेट कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएगा। देखिए 10 इसमें, यानी 2 हम लोग को पैक लेना है तो 10 इसमें है, 10 इसमें है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 चॉकलेट हो जाएंगे। अब देखिए ये देख लीजिए क्या ये बराबर है, क्योंकि बोला है कि एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने आपको पैक खरीदने होंगे। तो देखिए अगर 12 वाला देखिए पैक जो जिसमें 12 है, तो देखिए बोला कि 12 के 2 पैक, अगर 12 के अगर आप 2 पैक लेंगे तो 12 का पैक एक और ले लीजिए, तो 12 पैक अगर आप 12 करेंगे तो देखिए 12 कितना हो जाएगा, टोटल 24 हो जाएगा। तो क्या ये बराबर चॉकलेट की संख्या आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, यानी कि ये पहला ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए दूसरे ऑप्शन में बोला है कि 10 के 6 पैक। तो 10 के 6 पैक का मतलब देखिए इसको कैसे करेंगे, 10 का 6 पैक, यानी कि एक पैक में 10 है तो 6 पैक में कितने हो जाएंगे, यानी कि 10 छक्का 60। ठीक है, अगर ये 60 हो जा रहे हैं। फिर अगर बोला है दूसरे में कि 12 के 5 पैक, तो देखिए 12 के 5 पैक, तो देखिए इसको पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका आ गया 60, इसको बराबर करके देखिए क्या बराबर आ रहा है दूसरे पैक का। देखिए यानी कि जो दूसरा ब्रांड है तो उसका हम लोग देख लेते हैं। तो 12 के 5 पैक, तो 12 के यानी एक पैक में 12 हैं तो 5 पैक अगर आप करेंगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 × 60। तो देखिए ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि एक समान इन सबकी संख्या आ गई। तो आपको यही पूछा था कि दोनों ब्रांडों में एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा ये दूसरा ही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी जब हम लोग 6 पैक ले रहे हैं तो 60 हो जा रहा है, इसमें 5 पैक ले रहे हैं तो 60 हो जा रहा है। यानी कि देखिए चॉकलेटों की जो संख्या अलग अलग ब्रांड की यानी सेम आ गई। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 19वां दिया है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो है, यानी कि वो संख्या आपको 4 ऑप्शन में बताना है कौन सी है। तो इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन दिया है। तो देखिए जब भी हम क्वेश्चन में बता रहे थे बार बार आपके क्वेश्चन में ये चीज़ें जरूर आएगी, या तो आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछेगा या तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा। तो आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। और जब भी आपसे पूछे कि बड़ी से बड़ी संख्या तो आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बोला है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए
यहाँ पे दिया है 4 और 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग इसको पहले एलसीएम देख लेते हैं क्या आएगा। 2 से काटेंगे इसको तो 2 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काटिए तो ये कट चुका है, ये कट गया, फिर ये 3 उतर जाएगा। फिर इसको 3 से 1 बार में काट लीजिए तो ये कट चुका है, ये भी कट चुका है और ये कट गया। तो आपका जो एलसीएम आएगा तो एलसीएम बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो एलसीएम निकल के क्या आएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24। तो ये कितना एलसीएम निकल के आ गया, 24। अब देखिए ये 24 आ गया तो आप क्या करिए, देखिए अब इस ऑप्शन में 24 दिया नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 24 से कौन संख्या विभाजित हो जा रही है। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या इनमें से बतानी है कि जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 4 से आप चेक कर लीजिए कि कौन संख्या विभाजित हो रही है और फिर उसको 8 से चेक कर लीजिए और 12 से चेक कर लीजिए। अगर तीनों नंबर से अगर वो संख्या विभाजित हो जा रही है तो वो आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों नंबरों का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम लोग को ये अब एक अंक से हम लोग को चेक करना होता है, तो इसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो आपको बोला है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से अब हम लोग करेंगे। देखिए इसमें ये 24 दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि 24 से जो विभाजित हो जाएगी वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 24 से अगर हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो 24 की ये पहाड़े में नहीं आता है 104, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये 24 में कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। ये 24 कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी आपका 24 कट जाएगा, ठीक है। ये 24 से कट जाएगा, ठीक है। बट ये हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, आपको छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो देखिए इसको तो हम लोग 24 से काट सकते हैं बट हमको छोटी से छोटी, तो उससे छोटी तो हम लोग की 120 है। तो यही आपका दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां है। दिया है कि 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ प्रातः, देखिए 8:30 दिया यानी कि 8:30 बजी तो अगली दफ़ा या अगली बार वह कब एक साथ बजेंगे। देखिए अभी ये फिर से देखिए हम लोग का क्वेश्चन आ गया, घंटियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो देखिए हम लोग क्वेश्चनों में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 से इसको काटिए तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा, ये 15 उतर जाएगा। फिर इसको 2 से काटिए क्योंकि अब ये सम संख्या है तो 5 उतर जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा, 15 को उतार लीजिए। फिर 3 से काटिए तो 3 से काटेंगे तो ये 5 उतर जाएगा और ये कट जाएगा और ये 3 बचे 15 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसको 5 से काटिए तो 5 से काटेंगे 1 बार में कट जाएगा, ये कट चुका है और ये कट गया। तो आपका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आने की देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, ये एलसीएम आएगा। तो इसको आप गुणा कर लीजिए तो 2 दूना 4 या 12, 12 पचे 60, तो ये देखिए 60 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है क्रमशः जो घंटियां बज रही हैं, देखिए बोला है 3 गिरजाघरों की घंटियां, देखिए 3 गिरजाघर हैं जो अलग अलग हैं, जो कि क्रमशः 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं एक साथ। तो अगली बार वो एक साथ कब बजेंगे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए मिनट बोला है तो ये 60 मिनट में आ गया, ठीक है। तो ये मिनट आ गया। तो देखिए 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 घंटा आने की 1 घंटे बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था कि यदि वह एक साथ प्रातः, देखिए 8:30 पर बजी थी, यानी कि पहली बार वो कब बजी थी, 8:30 पे वो एक साथ बजी थी। तो दूसरी बार यानी कि अगली बार वो कितने बजे एक साथ बजेंगी, तो यही आपको बताना है। तो देखिए इसमें 60 मिनट यानी कि 1 घंटा जोड़ देना है। तो 1 घंटा इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9:30 आ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर इसमें 1 घंटा जोड़ते हैं इस तरीके से तो यही जोड़ के आप लिख लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो आपका कितना आंसर आ गया, 9:30, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए ये आपकी कितने ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको देखिए दूसरा ऑप्शन आपका ये सही है। तो ठीक है, इसमें दूसरा आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग इसको मिटा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, दिया कि 48, 144 और 576 का मौसक क्या होगा। तो देखिए आपको मैं यहाँ लिख के रखा हूँ कि मौसक ज्ञात करते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे तो 48 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहीं पर हम लोग कर लेते हैं इधर साइड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 48 का। तो देखिए 48 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे पहले, तो ये 24 बार में कट जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 बार में कट गया। 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड जो आता है हमारा यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड से आपको करना भी आ गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। यानी कि 4 बार 2 है और 1 बार 3 है। अब उसके बाद देखिए 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 144 का इधर कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग 144 से कर देंगे। तो इसको 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 आठे 16, ये हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 नमा 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 तरीके 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। तो देखिए आपका जो अभाज्य गुणनखंड आया तो इसको हम लोग इसके बराबर में लिख लेंगे। तो देखिए 4 बार आपको 2 आया है और 2 बार 3 आया है, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 ये आया है अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हम लोग 576 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड यहीं कर लीजिए 576 का। तो देखिए यहीं हम कर लेते हैं 576 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए। तो देखिए 576 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए ये सम संख्या है तो हम लोग 2 से फिर से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 1 बच जाएगा 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ये कट गया। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 कट गया। फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 दूना के 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 1 बच जाएगा, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 बटे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिरिक के 9 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ये कट गया। तो आपका जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया ये, तो हम लोग इसको लिख लेंगे। तो देखिए कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 3 3 6 और कितने बार 3 आया है, 2 बार। तो इसको लिख लीजिए 3 गुणे 3, ये लिख लीजिए। अब देखिए जब अभाज्य गुणनखंड द्वारा आपको मौसक ज्ञात करना होता है तो इसको देखिए हम मिटा लेते हैं साइड में। तो देखिए क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें कॉमन होता है यानी कि मौसक, यानी कि देखिए एचसीएफ हम लोग को निकालना है। तो एचसीएफ बराबर हम लोग लिखेंगे। एचसीएफ बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए जो हम लोग का इसमें कॉमन होता है। तो देखिए इसमें 4 बार हम लोग का 2 कॉमन है। देखिए यहाँ भी 4 बार 2 है, यहाँ भी 4 बार 2 है और यहाँ भी 4 बार 2 है। इसमें तो 6 बार है बट इसमें 6 बार नहीं है, इसमें 4 ही बार है। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग का 4 बार तो पहले 2 ये कॉमन हो गया। तो इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कॉमन हो गया, ठीक है। जब भी हम लोग इसको करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यानी कि कॉमन ही लेना होता है, तो इससे पैसे ही ज्ञात करते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 इसमें 1 बार है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें से केवल 1 3 हम लोग का कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसको आप गुणा कर लीजिए। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 यहाँ हो गया 48। तो ये आपका निकल के आएगा 48। तो देख लेते हैं हम लोग किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए आपको ये तीसरे ऑप्शन में आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए आपका 22वां क्वेश्चन दिया है, इसमें लसक ज्ञात करने के लिए दिया है। तो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए आपको इधर ही मैं बता देता हूँ। देखिए 22वां क्वेश्चन दिया है। तो 22वां क्वेश्चन आपको दिया है कि 16 80 तथा 48 का लसक, 16 80 तथा कितना दिया है आपका 48 का लसक, ठीक है। 48 का लसक। तो देखिए लसक कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको लसक हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे। तो देख लेते हैं लसक कितना आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये दिया है, तो देखिए ये सब सम संख्या है, तो 2 से हम लोग पहले काटेंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 बटे 16 हो जाएगा। और फिर इसको काटेंगे तो 2 चौके 8 और ये 0 उतर जाएगा। फिर 2 दूना के 4 और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटना पड़ेगा। तो 2 चौके 8 और 2 दूना के 4 20 बार में कट जाएगा। फिर ये 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 10 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में और ये 3 बार में। फिर अब देखिए 3 से काट लेते हैं तो ये कट चुका है, ये उतर जाएगा और ये कट गया। अब 5 से काट लेंगे तो ये कट चुका है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हम लोग का जो एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम बराबर इन सब का गुणनफल, यानी कि देखिए 4 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे
5, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम होगा। तो इसको अब हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। अब 16 तियाँ 48 गुणे 5 कर लेंगे, ठीक है। या तो 16 पचे आप 80 कर लीजिए। देखिए यहाँ 16 आ गया और 16 पचे 80, तो 80 गुणे आप 3 कर लीजिए। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो 80 गुणे हम लोग 3 कर लिए। तो देखिए 3/24, तो ये हो जाएगा 3/24 और 1 0 हम लोग बढ़ा लेंगे। तो यही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको दिया है, इसमें आपको ये आपको तीसरे ऑप्शन में आपको ये दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको बोला है 23वां क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23वां है। दिया कि 30, 36 तथा 90 के लौसौ तथा मौसम में अंतर है। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन में ये बताना है कि इसका अंतर क्या आएगा। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लौसौ ज्ञात करेंगे। इन 3 संख्या का लौसौ ज्ञात करेंगे और इस 3 संख्या का मौसौ ज्ञात करेंगे। और अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों में से यानी कि माइनस कर देंगे। लौसौ में से मौसम को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। अंतर हम लोग दोनों संख्याओं का अंतर कर देंगे माइनस में, तो आंसर निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग इसका लौसौ ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए पहले 30, 36, सॉरी यहाँ 3 और 6 और ये 90, पहले इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए एलसीएम हम लोग कैसे करेंगे। तो 2 से इसको पहले काटेंगे क्योंकि सब सम संख्या है। तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 दूना 2 1 कम 2 और 2 8 16 यानी 18 बार में कट गया। इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, 2 पचे 10, ठीक है। 2 से फिर काटिए तो देखिए ये 15 उतर जाएगा और ये कटेगा 9 बार में, 2 9 18, ये 45 उतर जाएगा। अब इसको 3 बार में काटिए। तो देखिए 3 बार में काटेंगे तो 15 को 3 बार काटेंगे तो 5 बार में देखिए कट जाएगा, ठीक है। 3 पचे 15, फिर इसको 3 तरीके 9 और इसको काटेंगे 3 1 कम 3, 1 बच जाएगा, 3 पचे 15, ये कट जाएगा। फिर 3 से काट लीजिए। तो 3 से काटेंगे तो ये 5 उतर जाएगा और 3 ये कट जाएगा और ये इसको काटेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। अब इसको 5 से काट लीजिए। तो 5 से काटेंगे तो ये देखिए कट चुका और ये कट गया है पहले से और ये भी कट गया। तो आपका जो एलसीएम निकल के आएगा सबका मल्टीपल आएगा यानी सबका गुणा। तो देखिए 2 बार 2 दिया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 ये दिया है। तो आप इसको गुणा कर लीजिए। तो 2 दूना 4, अब 4 तियाँ 12, अब 12, अब फिर 12 25 60 कर लीजिए और 60 गुणे 3 कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे 5 जब भी गुणे में दिया होता है तो आप गुणा करके उसको 0 में ला लीजिए, उसके बाद गुणा करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो 3 छके 18, तो ये 180 हो गया। तो आपका जो एलसीएम निकल के आएगा 180 आ गया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला है कि मौसम, तो मौसम में अंतर, तो मौसम भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसको करेंगे, ठीक है। तो 30 का पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 36 का गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद 90 का करेंगे। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 30 का गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए हम 30 का गुणनखंड यहीं कर लेते हैं, ठीक है, साइड में। तो देखिए 30 का करेंगे तो 2 से इसको जब करेंगे तो 15 बार में ये कट जाएगा। फिर इसको 3 से करना पड़ेगा तो 3 पचे 15 और 5 से करेंगे तो ये कट जाएगा। तो जो आपका गुणनखंड निकल के आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। गुणनखंड जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड ही करना होता है, ठीक है। तो 2 3 6, 6 पचे 30 ये निकल गया। फिर 36 को देखिए 36 का अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 36 को यहाँ काट लीजिए आप। तो 36 को काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। फिर 3 से इसको काटना पड़ेगा, फिर 3 बार में और इसको 1 बार में। तो देखिए आपका गुणनखंड निकल के आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ये आ गया, ये गुणनखंड हो गया। अब 90 का गुणनखंड हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ कर लेते हैं। तो 90 का जब हम लोग करेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा और 1 बच जाएगा, 2 पचे 10 हो गया। फिर इसको 3 से काटना पड़ेगा तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15 ये कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, फिर इसको 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो आपका अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया है। तो इसको लिख लीजिए। तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए जब भी हम लोग को एचसीएफ निकालना होता है तो देखिए इसको साइड में हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो देखिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग को कॉमन लेना होता है। तो देखिए एचसीएफ बराबर
जब भी हम लोग निकालेंगे तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो पहले तो एक कॉमन हो गया ये, ठीक है। तो इसमें कॉमन आ गया 2। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें है बट इसमें नहीं है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक 3 इसमें है और एक 3 इसमें है और एक 3 इसमें है, तो हम लोग इसको कॉमन कर लेंगे, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो अब देखिए कोई कॉमन नहीं मिला है क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है बट अब 2 नहीं है, 3 है बट इसमें 3 अब एक्स्ट्रा नहीं है। तो हम लोग का जो एचसीएफ निकल के आएगा तो यही कॉमन हो जाएगा। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी भी देखिए आपका आंसर नहीं आया क्योंकि बोला है इसमें कि इस संख्या का लौसौ तथा मौसम में अंतर बताना है। तो देखिए आपका लौसौ यहाँ है और मौसम यहाँ है, तो अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतर के लिए हम लोग दोनों संख्याओं में से माइनस कर दें, यानी दोनों संख्याओं को माइनस कर लेंगे, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या को जब माइनस कर देंगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो देखिए लौसौ में से हम मौसौ को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 180 में से 6 को माइनस करेंगे तो 174 बचेगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपको अंतर पूछा था। तो देखिए आपके ऑप्शन में भी दिया है, तो देखिए यहाँ आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम लोग यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो आपको अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं क्लास लूँ तो उसको आप जब भी हम वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।